अच्छा, आज मैं एक बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ये जो नज़र लगने का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसे इवल आई भी कहते हैं, इसके पीछे न्यूरो साइंस क्या कहती है और इससे बचा कैसे जा सकता है और क्या क्या इसमें आप स्ट्रैटेजीज क्या लें कि आपको ये जो इवल आई का कॉन्सेप्ट है, नज़र लगने का कॉन्सेप्ट है, इससे आप बच सकें। अच्छा, यूजुअली ऐसे होता है कि पहले हमें थोड़ा सा देखना होगा कि नज़र यूजुअली लगती कब है। अच्छा, नजर लगने का जो कॉन्सेप्ट है, मैं थोड़ा सा बिल्कुल साइंस साइंस से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। यूजुअली अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी नजर लगती है ना, तो यूजुअली उस टाइम नजर लगती है जब आप एक्साइटमेंट फेज में होते हैं, यानी कि आप बहुत एक्साइटेड होते हैं। और जब आप बेसिकली बहुत एक्साइटेड होते हैं ना, तो एक्साइटमेंट बेसिकली स्ट्रेस काज करती, इंग्जाइटी काज करती। और जैसे आप स्ट्रेस और इंग्जाइटी में होते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम कॉर्टिसोल कहते हैं। अब कॉर्टिसोल बेसिकली एक एड्रीनल ग्लैंड होता है जो किडनी के ऊपर होता है, तो उससे जो है ना, वो रिलीज होता है कॉर्टिसोल। और वो जाहिर है वहां से रिलीज होने के बाद ब्लड में शामिल होता है। तो जब आप मुसलसल एक्साइटमेंट में रह रहे होते हैं तो कॉर्टिसोल भी उसी तरह बूस्टअप हो रहा होता है, क्रॉनिकली, यानी कि ज्यादा ज्यादा कार्टिसोल इस्तेमाल हो रहा होता है। अब जब कार्टिसोल जब ज्यादा होता है, मुसलसल आप एक्साइटमेंट में, एक्साइटमेंट का मतलब ये है कि लाइक आपको बहुत बड़ी खुशी मिली है और आप उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, आप बहुत एक्साइटेड हैं, आप उसी एक्साइटमेंट के साथ ट्रेवल भी कर रहे हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं, बाइक भी चला रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, आप कुकिंग भी कर रहे हैं। उसके लिए फीमेल है, बहुत एक्साइटेड है, तो वो कुकिंग कर रही था, कुकिंग करते हुए उसको कुछ भी हो सकता है। अब मैं वो जिसे हम कहते हैं ना, यार इसको नजर लग गई, अब वो होता कैसे है कि जब आप एक्साइटमेंट फेज में होते हैं तो कार्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है। जब कार्टिसोल रिलीज होता है तो वो ब्लड में जाता है, जब ब्लड में जाता है तो वो ब्रेन में भी जाता है। जाहिर है जो चीज आपने, ये तो आपको पता है कि जो चीज एक दफा ब्लड में चलेगी उसने बॉडी के तमाम हिस्सों तक जाना होता है, उसमें ब्रेन भी शामिल है, बाकी ऑर्गन भी शामिल है। लेकिन जब वो ब्रेन में जाता है ना ब्लड, कार्टिसोल वाला, ज्यादा कार्टिसोल वाला, तो स्पेशली जब आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है उसमें भी जाता है। जब वहां पे कार्टिसोल वाला ब्लड ज्यादा जाता है तो कार्टिसोल की वजह से क्या होता है कि हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो काम नहीं करता सही, डिसेबल हो जाता है, डिसऑर्गेनाइज हो जाता है काम। अच्छा, प्री फ्रंटल लोब के काम क्या होते हैं? डिसीजन मेकिंग, फोकस, टेंशन, उसके बाद जजमेंट, यानी कि जितने भी एग्जेक्टिव किस्म की चीजें होती हैं वो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स करता है। फोकस नहीं रहता। फर्ज करें आप एक मुसलसल एक्साइटमेंट के साथ आप थे और आपने ड्राइविंग शुरू कर दी। जब आप ड्राइविंग करेंगे तो आपका फोकस नहीं होगा, बिकॉज यू यू आर रियली एक्साइटेड। और जब आप एक्साइटेड हैं, फोकस नहीं है, ड्राइविंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गाड़ी लग गई, कार्टिसोल था पीछे, गाड़ी लग गई। इसी तरह आप कोई भी फर्ज करें काम करते हैं, जब एक्साइटमेंट में होते हैं, यूजली आपको नजर कब लगती है? जब एक्साइटमेंट में होते हैं। एक्साइटमेंट में कैसे होते हैं? आप अच्छे ड्रेस पहनते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी बच्चे को देखते हैं या बड़े को देखते हैं जिसने बहुत अच्छा ड्रेस पहना हुआ है बहुत, तो नजर उसी को लग रही होती, ठीक है। इसीलिए इसका मतलब ये नहीं कि आपने अच्छे कपड़े नहीं पहने, आप अच्छे कपड़े पहने, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि आपने उसको मैनेज कैसे करना। आप अच्छे कपड़े भी पहने, सारा कुछ करें, लेकिन आप स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज ना होने दें, उसके लिए मैं आपको स्ट्रेटजीज बता दूं। तो जैसे ही आप एक्साइटमेंट में होते हैं तो आपका कार्टिसोल ज्यादा है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ओवरलोड हो जाता है, उससे उससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है, ना फोकस रहता है, ना सही जजमेंट, ना आप किसी चीज को सही पहचान सकते हैं, ना फोकस कर पाते हैं, जल्दी में होते, डिसीजन मेकिंग सही नहीं होती, डिसीजन लेट हुआ नुकसान हो गया, ये नजर, ठीक है। फोकस सही थी ना, किचन में थे, छुरी लग गई हाथ में, ये नजर लग गई, ठीक है। फोकस सही नहीं था, ड्राइविंग कर रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, नजर लग गई। तो ये बेसिकली नजर के पीछे यही कॉन्सेप्ट होता है। इससे बचने के लिए अपनी जिंदगी में एक चीज याद रखें, ये सोल्यूशन दे रहा हूं। आपको गमी हो, खुशी हो, आपने स्टेबल रहना है, उसको बर्दाश्त करना है। खुशी भी हो ना, उसको लाइट ले। जब आप लाइट लेंगे ना, तो बिलीव मी आपको ये काम नहीं होने लगा आपके साथ। आप अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीखें। अब इमोशन को हम देखें, ये आसान कितना है, कितना आसान है। इमोशन को आपने रेगुलेट करना है ना, तो ऐसे लोगों के साथ बैठे हैं जो जिनके ऑलरेडी इमोशन रेगुलेट होते हैं, जो बड़े लाइट फील कर रहे होते हैं, चाहे लॉटरी भी निकला ना, 10 मिलियन की लॉटरी निकल आई, बिल्कुल कोई, बिल्कुल रिलैक्स, ये एक्साइटमेंट है, ठीक है। तो आपने उस टाइम पे ऐसे लोगों के साथ, जब रिलैक्स लोगों के साथ आप बैठना शुरू करते हैं तो आप रिलैक्स भी हो जाते हैं, ठीक है। फिर जब भी आपको कोई एक्साइटमेंट वाली चीज आती है, कोशिश करें कि आप ज्यादा बाहर ना निकलें,
ठीक है। अक्सर आपने सुना होगा कि पुराने वक्तों का, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूँ पुराने वक्तों का, आजकल वो लोग फॉलो नहीं कर रहे। देखें, पुराने वक्तों की बहुत सी चीजें अच्छी है, मैं एक्नॉलेज भी करता हूँ। हालांकि मैं पुरानी चीजों को, जाहिर है वो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत से पुराने कॉन्सेप्ट हैं, जो कल्चरल नॉर्म्स हैं, वो बहुत अच्छे होते थे। और मुझे आज भी मैं यहाँ पे एक मिसाल देना चाहूंगा आपको कि पुराने वक्तों में ये होता था कि जब जिस लड़की के लड़के के शादी के दिन तय हो जाते थे ना, उसके बाद वो लड़का घर से नहीं निकलता था, सुकून करता था, घर में रहता था। इसी तरह लड़की के साथ भी ऐसे होता है। तो यूजली अक्सर आपने देखा होगा कि यार वो उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया, क्या यार उसकी परसों उसकी शादी थी, ठीक है ना, वो फलां लड़के की डेथ हो गई एक्सीडेंट में, यार उसकी 2 दिन बाद शादी होनी थी। देखिए, जब आप एक्साइटमेंट में होते हैं और आप फिर इस तरह के काम करते हैं, तो समथिंग कैन हैपन। तो या तो ये भी एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि व्हेन यू आर इन एक्साइटमेंट आप थोड़ा सा टाइम लें, आप रिलैक्स हों, ठीक है, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें, ठीक है। तो ये चीजें इस तरह मैनेज हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि जब आप रिलैक्स लोगों के साथ रहते हैं तो आपके ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, जो अगले बंदे को, रिलैक्स बंदे को आप कॉपी कर लेते हैं और आप में भी रिलैक्सेशन आ जाती है। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि जो बड़े तहम्मुल वाले लोग होते हैं, उनके दोस्त भी बड़े तहम्मुल वाले होते हैं। तो वो दोस्त दोस्तों से पहचाना जाता है। तो अगर आप इस तरह की, बिल्कुल जितनी बड़ी खुशी आए, तसल्ली से आप उसको रिलैक्स होकर सेलिब्रेट करें, इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट जो है वो काम होगा, ठीक है। नमाज पढ़ें, बेहतरीन तरीका रिलैक्स होने का, ठीक है। और अच्छी फूड खाएं, एंटीऑक्सीडेंट पानी ज़्यादा पिएं, ठीक है, जिससे आप और रिलैक्स फील करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ के जो है वो चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा बेसिक एक न्यूरो साइंस का कॉन्सेप्ट दिया है, जो नज़र लगने के पीछे जो कॉन्सेप्ट होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।